हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। जयपुर से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के जनजाति मोर्चा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और मंच से कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला गया है। जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीना ने पदभार संभाला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें विधिवत जिम्मेदारी सौंपी। इस कार्यक्रम में राजस्थान भर से सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे साफ संदेश गया कि जनजाति समाज में भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज आरक्षण की बातें करती है, लेकिन उसका इतिहास आरक्षण विरोध से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं SC/ST आरक्षण के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने संसद में इसका खुलकर विरोध किया था। नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का भी उन्होंने विरोध किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वंचित समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार ने जमीन पर काम करके दिखाया। ST के लिए अलग आयोग बनाया गया, अलग मंत्रालय गठित किया गया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को पहले से ज्यादा सख्त और प्रभावी बनाया गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पहला अनुसूचित जनजाति का जज और पहला DG बनाने का ऐतिहासिक निर्णय भानु सिंह शेखावत सरकार में हुआ, जबकि दूसरा SC/ST जज भजन लाल शर्मा सरकार में बनाया गया। ये भाजपा की नीति और नीयत दोनों को साबित करता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो कार्यकर्ता सेवा करता है उसे आशीर्वाद मिलना चाहिए और जो सेवा नहीं करता उसके कान मरोड़ने चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ नेता जनता से वोट लेकर सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, समाज की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। हर 5 साल में लालच देकर वोट लेने की राजनीति ईमानदार कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है। मदन राठौड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, उन्हें बेनकाब करना जरूरी है। जो समाज को जोड़ते हैं, उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीना ने कांग्रेस शासन पर हमला बोलते हुए कहा कि उसी दौर में पेपर लीक माफिया खड़ा किया गया, जिससे राजस्थान के लाखों युवाओं के सपने टूट गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में किसी भी युवा के साथ धोखा नहीं होने दिया गया और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई। हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट जयपुर से।